मेगा कंपैरिजन टाइम। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है अबाउट द GT Neo 3 वर्सेस द GT2 एंड द iQOO 9 SE। यहाँ पे वीडियो लंबा होगा तो एंड तक जरूर देखना। सब कुछ मैंने एंड टू एंड हर एक डिटेल कवर करने की ट्राई की है एंड टाइम स्टैम्प्स भी दिए तो देख लेना। एंड कवर से मुझे याद आया, ये कोई भी फोन्स के लिए अगर आपको बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास या केस चाहिए, प्लीज चेक आउट दिस वीडियो स्पॉन्सर glazing.com। ये सारे फोन्स के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। GT2 के लिए तो ये एकदम मस्त ऑटो अलाइन ग्लास भी अवेलेबल है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैमरास के साथ। यहाँ पे तीनों फोन्स पे सोनी के सेंसर्स है, बट द iQOO 1 हैज अ 48 मेगापिक्सल सेंसर एंड बाकी दोनों पे 50 मेगापिक्सल के सेंसर है। बट अगर मैं फोटो क्वालिटी की बात करूँ तो डे लाइट में मेरे लिए iQOO 9 SE इज द विनर, बिकॉज मैंने इसे अलग अलग सिचुएशन में ट्राई करके देखा एंड iQOO वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट। यहाँ पे डायनामिक रेंज की बात करो, स्किन टोन्स की बात करो, डिटेलिंग की बात करो, तीनों में ये फोन आगे है एंड आई रियली लाइक द आउटपुट ऑन दिस फोन। बट Realme GT2 उतना पीछे नहीं, आप देख सकते हो डे लाइट में इसमें भी फोटोज बहुत बढ़िया आते हैं, खाली डायनामिक रेंज थोड़ी आगे पीछे है, iQOO ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पे GT2 पे आपको थोड़े बूस्टेड कलर्स देखने मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसा आउटपुट पसंद है तो आपको GT2 भी अच्छा लगेगा। लास्ट में रेट करूंगा GT Neo 3 को, बिकॉज इसमें कभी कभी कॉन्ट्रास्टी फोटोज आते हैं, आप देख सकते हो थोड़े डार्क फोटोज आते हैं। एंड वन मोर रीजन इज कि अगर आप जूम करके देखोगे तो इसमें सबसे कम डिटेल थी तीनों फोन के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली आई वुड रेट द iQOO 9 SE, उसके काफी क्लोज Realme GT2 एंड बाद में Realme GT Neo 3। अभी अगर मैं फुल रेजोल्यूशन शॉट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल ऑन iQOO एंड बाकी दोनों पे 50 मेगापिक्सल, तो इसमें मुझे GT2 सबसे बेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेलिंग तो अभी भी iQOO में ज्यादा है, बट फॉर सम रीजन वहां पे थोड़ी सी पर्पल टिंट है। तो अगर आप कलर्स, डिटेल्स सब कुछ कंसिडर करोगे तो 50 मेगापिक्सल शॉट या फुल रेजोल्यूशन शॉट आपको बेस्ट GT2 पे मिलते हैं, फिर इट्स iQOO एंड लास्ट इज GT Neo 3। बट व्हेन यू स्टेप इनटू द लो लाइट, यहाँ पे पूरी सिचुएशन घूम जाती है, बिकॉज GT Neo 3 का आउटपुट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कलर्स की अगर आप बात करोगे, स्किन टोन्स की बात करोगे, मेरे टी शर्ट के कलर की बात करोगे, सो ओवरऑल GT Neo 3 वाज बेटर। सेकंड इज GT2, बिकॉज यहाँ पे भी अच्छा आउटपुट आता है। एज यू कैन सी iQOO भी खराब नहीं है, फोटोज आर डिटेल्ड, कलर्स अच्छे हैं, बट इसमें कभी कभी थोड़ी सी येलोइश ग्रीनिश टिंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है इन लो लाइट फोटोज। तो वही एक चीज मुझे खटकी iQOO 9 SE के बारे में। बट ऑल ऑफ दीज फोन्स आर वेरी गुड, बट मेरे हिसाब से iQOO 9 SE एंड GT2 आगे आते हैं, Neo 3 पीछे है। सेम ट्रेंड आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में भी देखने मिलेगा, बिकॉज iQOO पे यहाँ पे रेजोल्यूशन ज्यादा है तो डिटेल्स आपको ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट GT2 है डिटेलिंग के मामले में, ओवरऑल फोटो के मामले में GT Neo 3 लास्ट है। इसमें फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई अल्ट्रा वाइड लेंस में उतनी डिटेल्स नहीं है, सो दैट्स लास्ट फॉर मी। एंड यहाँ पे मैक्रो की अगर मैं बात करूँ तो iQOO इज डेफिनेटली द विनर, बाकी दोनों Realme कुछ ज्यादा काम नहीं करते मैक्रो लेंस के बारे में। फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी सेम ट्रेंड है, वंस अगेन iQOO 9 SE आई थिंक आई लाइक्ड इट द मोस्ट। उसके बाद काफी क्लोज इज Realme GT2 एंड द लास्ट वन इज GT Neo 3। आप सेल्फीज देख सकते हो यहाँ पे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया कैमरा में कौन सा अच्छा फोन है। एंड अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो तीनों फोन्स 4K 30, 4K 60 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप 4K 30 का रिकॉर्डिंग देखोगे यहाँ पे, सो इट्स iQOO एंड GT2 जो स्टेबल है। GT Neo 3 पे स्टेबलाइजेशन काफी पुअर है, आई डोंट थिंक द स्टेबलाइजेशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली एट 4K। 1080p पे काम करता है, 4K पे काम नहीं करता। तो वीडियो के मामले में 9 SE एंड GT2 ज्यादा आगे है। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की कि जो Realme GT2 है वहां पे अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी मफल्ड आती है। इसका कारण ये है कि बिटरेट अगर आप देखोगे ऑडियो का बाकी फोन्स पे तो वो 200-300 kbps के आसपास होता है, ये कॉम्प्रेस करके 96 कर देता है। इसके कारण ऑडियो काफी मफल्ड आ रही है। आई थिंक इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड Realme को ये जल्दी से फिक्स करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली द ऑडियो क्वालिटी इज पुअर। सैंपल सुन लो आप। हे गाइस, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो सैंपल फ्रॉम द बैक कैमरा ऑफ ऑल ऑफ दीस थ्री फोन्स, तो GT Neo 3, GT2 एंड iQOO 9 SE। एंड आप मुझे बताओ कि GT2 से ऑडियो मफल्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा था थोड़ा। सो लेट्स सी इफ यू गाइस कैन नोटिस द डिफरेंस, एंड अगर डिफरेंस है तो आई फील Realme को अपडेट के साथ इसे फटाफट फिक्स करना चाहिए। बट डोंट वरी, ये खाली वीडियो रिकॉर्डिंग में अफेक्ट होता है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम या कैमरा ऐप से आप वीडियोस लोगे तो ऑडियो थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने मिलेगा। बाकी अगर मैं फोन कॉल्स की बात करूं, वीडियो कॉल्स की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने वो भी टेस्टिंग करके देखी थी, आप वो सकते हो अभी। हे गाइस, तो पहले हम कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द GT Neo 3। तो यहाँ पे जो भी आप ऑडियो सुन रहे हो दैट इज फ्रॉम द GT Neo 3। तो देख लेना कि इसका माइक्रोफोन कैसा साउंड करता है। हे गाइस, तो हमारा नेक्स्ट कॉल है फ्रॉम द Realme GT2। तो आप मुझे बताना कि इसके माइक्रोफोन में इश्यू है या नहीं। मेरे हिसाब से वॉइस कॉल्स में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हमारे लास्ट एंड फाइनल कॉलर है द iQOO 9 SE, तो बता देना इससे भी कैसे आवाज आ रही है। बट आई थिंक ओवरऑल ऑल ऑफ दिस फोन शुड बी गुड व्हेन इट कम्स टू द कॉल क्वालिटी। हे गाइस, तो हमारा फर्स्ट फोन है Realme GT2। अब मुझे बताना कि इससे ऑडियो क्वालिटी कैसी है। फिर जो हमारा नेक्स्ट फोन है दैट इज ऑब्वियसली
की थी Realme GT Neo 3। तो आप मुझे बताना अब इससे ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ये हमारा लास्ट फोन है दी iQOO 9 SE। तो आप मुझे बताना अब इससे क्वालिटी कैसी है। आई होप तीनों फोन्स का आइडिया आपको आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, बिकॉज यहाँ पे वंस अगेन तीनों काफी केपेबल फोन्स है। स्नैपड्रैगन 888 ऑन दी iQOO 9 SE एज वेल एज ऑन द Realme GT2 एंड हमारे पास जो Realme GT Neo 3 है उस पे आता है MediaTek का Dimensity 8100। फटाफट पहले गेमिंग की बात कर लेते हैं। तो BGMI में यहाँ पे iQOO 9 SE एंड Realme GT2 दोनों स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग सपोर्ट करते हैं। मैंने दोनों पे BGMI खेल के भी देखा है, मुझे सिमिलर ही FPS आ रहा था। सो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में BGMI में। एंड जो GT Neo 3 है उसमें तो खाली स्मूथ और हाई सेटिंग्स ही अवेलेबल है। मैंने GFX टूल भी ट्राई करके देखा, फॉर सम रीजन 60 FPS आ ही नहीं रहा था। तो वी हैव टू वेट जब तक ऑफिशियल मेथड नहीं आ जाता। बट एज ऑफ नाउ फॉर अ BGMI प्लेयर बाकी दोनों फोन्स अच्छे हैं। GT Neo 3 इज अ कंप्लीट नो। अपडेट के बाद बात करेंगे। जेंशन इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये फोन मस्त परफॉर्म किया था। आप चार्ट्स देख सकते हो। अभी मेरे हिसाब से GT Neo 3 डिड द बेस्ट इन जेंशन इम्पैक्ट, फॉलोड बाय द GT2 एंड लास्ट iQOO 9 SE था। वैसे तो ये गेमिंग में बहुत अच्छा है, बट फॉर सम रीजन जेंशन में उतना मजा नहीं आया मुझे iQOO 9 SE पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं PUBG न्यू स्टेट की बात करूँ तो तीनों फोन्स 90 FPS सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप PUBG न्यू स्टेट के प्लेयर हो तो आपको तीनों फोन्स पे 90 FPS का मजा उठाने मिलेगा। एंड अगर मैं ओवर हीटिंग की बात करूँ तो मैंने तीनों फोन्स पे बहुत सारे टेस्ट रन किए, थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से एक्सट्रीम थ्रॉटल टेस्ट रन किया मैंने, तभी मुझे कोई भी टाइप का ओवर हीटिंग देखने नहीं मिला किसी भी फोन पे। उसके अलावा मैंने और काफी सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस किए। फॉर एग्जांपल मैंने 15-20 मिनट ये फोन्स को वीडियो कॉल पे रखा तो भी टेम्परेचर्स राइज नहीं हुए थे किसी पे। फिर मैंने 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तभी भी मुझे ओवर हीटिंग देखने नहीं मिली। गेमिंग करके देखा, वंस अगेन नो ओवर हीटिंग। एंड फिर मैं इन्हें आउटडोर्स लेके गया 46-47 डिग्रीज का जब आजू बाजू की चीजों का टेम्परेचर था। तो एज यू कैन सी सारे फोन्स 50 डिग्रीज के ऊपर गए थे। तो ऑब्वियसली इट वाज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। वंस अगेन एज सच कोई एक भी फोन में ज्यादा ओवर हीटिंग देखने नहीं मिला मुझे। फाइनली जब मैंने 4K 60 FPS रिकॉर्ड किया तब मुझे GT Neo 3 में ओवर हीटिंग देखने मिला। बाकी दोनों फोन्स 44-45 डिग्रीज के आसपास थे, 49 के पास था। तो खाली 4K 60 पे शायद आपको ओवर हीटिंग देखने मिलेगा। बाकी कोई भी सिचुएशन में किसी भी फोन पे हीटिंग का प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने नहीं मिला है। तो गेमिंग की बात कर ली, ओवर हीटिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डे टू डे परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे तीनों फोन्स मक्खन की तरह चलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस यार, UFS 3.1 स्टोरेज, LPDDR5 रैम। तो कहाँ पे आपको लैग देखने मिलेगी? 120 हर्ट्ज पे सब मक्खन की तरह चलते हैं। आपको एक्चुअली यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको UI कौन सा पसंद है, उस पे मेजर डिसीजन आएगा। बिकॉज ये दोनों फोन्स पे GT Neo 3 एंड GT2 पे तो ऑब्वियसली यू हैव Realme UI एंड iQOO 9 SE पे फन टच OS। अच्छी बात ये है कि तीनों फोन्स Android 12 पे रन करते हैं, सो यू गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android। iQOO 9 SE एंड द GT Neo 3 ये दोनों फोन्स पे आपको खाली 2 साल की अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। GT2 गोज 1 स्टेप फर्दर एंड यहाँ पे आपको 3 साल की अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। सो इफ यू आर एन एवरेज यूजर दिस इज अ ह्यूज बोनस फॉर यू, बिकॉज आपको एक और एंड्रॉइड अपडेट मिल रही है। एंड बाकी अगर मैं तीनों UI की बात करूँ तो तीनों ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी तरह से चलते हैं। मुझे पर्सनली अभी तक तो कोई मेजर बग्स दिखे नहीं है तीनों पे। एंड ब्लोटवेयर आपको दोनों पे मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन दी अदर। दोनों पे ब्लोटवेयर एप्स है, तो यू नीड टू फिगर इट आउट। बट द UI इज ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। फन टच OS, Realme UI, आपको जो पसंद है पिक करो। एंड वन मोर थिंग आई लाइक्ड इन Realme UI इज दैट इन्होंने हैप्टिक्स बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया है। तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे या फोन पे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे तो आपको मस्त एक नाइस अच्छा सा फीडबैक मिलता है। एंड हैप्टिक्स के मामले में आई वुड रेट GT2 ऑन टॉप, फिर आते हैं Neo 3 एंड iQOO 9 SE, दोनों इक्वली है। तीनों फोन्स के फ्रंट पे आपको मस्त वाला AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है। 120 हर्ट्ज की ये सारी पैनल्स है। GT Neo 3 पे 10 बिट डिस्प्ले, बट ये सारे डिस्प्लेस HDR सपोर्ट करते हैं एंड द डिस्प्ले क्वालिटी इज वेरी गुड। आउटडोर्स में ये सब ब्राइट है। GT Neo 3 इज 1100 निट्स, iQOO 1200 है एंड आई थिंक GT2 1300 है, बट मोर और लेस सिमिलर ही आउटडोर्स में सब मस्त विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। वाइड वन L1 का सपोर्ट सब पे है एंड नो फोन इज बैड, सबके डिस्प्लेस अच्छे हैं। बट अगर आप निट पिक करने जाओगे ना तो एक्चुअली iQOO वाला डिस्प्ले मुझे सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज ये नेटफ्लिक्स में भी HDR सपोर्ट करता है। Realme वाले नहीं करते, उन्होंने बोला है कि अपडेट जल्दी आने वाली है, लेट्स सी कब आता है। बट राइट नाउ iQOO 9 SE का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट परफॉर्म्स वेल इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस। यहाँ पे नेक्स्ट डिस्प्ले में बोलूंगा GT Neo 3 का है, बिकॉज यहाँ पे भी HDR कंटेंट बहुत मस्त दिखता है यूट्यूब पे। GT2 पे फॉर सम रीजन क्वालिटी अभी भी अच्छी है, कलर्स भी अच्छे हैं, बट जब आप यूट्यूब पे HDR वीडियोस देखते हो तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बट तीनों फोन्स के डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं। iQOO पे आपको पांडा का प्रोटेक्शन मिलता है, ये दोनों पे गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो 2 पे गोरिल्ला 1 पे पांडा है। मैं अपनी भी ग्लास कंपनी चालू करने वाला हूँ डायनासोर ग्लास की, बट आप टेम्पर्ड ग्लास सब पे लगा लेना यार, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलते हैं तीनों फोन्स पे, वर्क्स वेरी वेल, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स भी सब फोन्स पे। Realme वाले मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगे इन कंपैरिजन टू द iQOO। हेडफोन जैक किसी पे नहीं है। एंड अब इतना सब पावर है फोन पे, इतने बढ़िया डिस्प्लेस है, तो इनको पावर करती है 4500 mAh की बैटरी ऑन दी iQOO 9 SE एंड बाकी दोनों Realme पे 5000 की। अगर आप GT
Neo 3 का 150 वॉट वाला वर्जन लेते हो तो वहां पे आपको थोड़ी कम बैटरी देखने मिलेगी, 4500 मिली एम्प आवर की, बट आई थिंक सब लोग 80 वॉट वाला ही लेंगे। तो 5000 ऑन द Realme, 4500 ऑन द iQOO, तो नेचुरली Realme थोड़े ज्यादा चलते हैं, मतलब आधे से 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको और ज्यादा मिलेगा ऑन द Realme डिवाइसेस कंपेयर टू द iQOO। एंड तीनों फोन्स पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है ऑब्वियसली, तो 35-40 मिनट्स में चार्ज हो जाते हैं। iQOO का 66 है, Realme GT2 का 65 है। एंड यहाँ पे हम अज्यूमिंग आप 80 वॉट के साथ जाओगे तो मतलब तीनों ऐसे 30 से 40 मिनट्स के बीच में चार्ज हो ही जाएंगे, 5-10 मिनट बचा के आप क्या ही करने वाले हो। एंड देन फाइनली अगर हम कुछ बेसिक्स की बात करें तो 5G बैंड्स iQOO पे 8 है, GT2 पे 8 है, GT Neo 3 पे 9 है, तो मतलब काफी सारे बैंड्स है सब पे। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट सब पे देखने मिलता है। एंड अगर मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करूं तो iQOO में वो Xiaomi वाला सीन है, आई थिंक मोशन बेस्ड सेंसर है तो वो उतना एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो उसके कंपैरिजन में Realme वाले में आई थिंक प्रॉपर सेंसर्स है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आई मुझे एज यू कैन सी। तो अगर आपके फोन कॉल्स बहुत होते हैं देन यू कैन प्रोबेबली कंसिडर द Realme फोन्स। एंड यहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन, कॉल क्वालिटी सब कुछ बढ़िया था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, GT2 का जो माइक वाला मफल्ड वाला थिंग है वो खाली वीडियो रिकॉर्डिंग में, फोन कॉल्स पे वीडियो कॉल्स पे मुझे देखने नहीं मिला। एंड बिल्ड क्वालिटी तीनों फोन्स की अच्छी है, तीनों फोन्स पे आपको प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है एंड ग्लास बैक है, तो ऑल ऑफ देम फील वेरी प्रीमियम, सब सॉलिड लगते हैं, प्राइस के हिसाब से कोई भी चीप नहीं लगता। एंड एक्चुअली GT2 में आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप वो व्हाइट या ग्रीन वाला वेरिएंट लोगे तो आपको पेपर बैक वाला ऑप्शन भी मिलेगा। दिस ब्लैक वन हैज अ ग्लास बैक, तीनों अच्छे हैं, नथिंग टू कंप्लेन हियर। तो फिर बात अल्टीमेटली आ जाती है प्राइसिंग पे। तो यहाँ पे अभी मैं मैक्सिमम प्राइस की बात करूँ तो GT Neo 3 की प्राइस 37,000 रुपीज है, iQOO 9 SE की प्राइस 34,000 रुपीज है एंड GT2 की प्राइसिंग 35,000 रुपीज है। तो प्योरली ऑन प्राइसिंग पर्सपेक्टिव iQOO 9 SE एंड GT2 आर ट्रिमेंडस वैल्यू फॉर मनी फोन्स। आई फील ये दोनों बेस्ट डील है, इन दोनों में से कोई एक पिक करो, बट कंसिडरिंग की ऑफर्स है एंड तीनों फोन्स आपको 30,000 रुपीज में मिल रहे हैं तो भी आई वुड से iQOO 9 SE एंड Realme GT2 दोनों में से एक फोन पिक करो, बिकॉज GT Neo 3 वैसे फोन अच्छा है बट इसमें कैमरास थोड़े से पीछे है, प्लस यहाँ पे गेमिंग भी ऑप्टिमाइज नहीं किया है, सो ये फोन पे अभी भी काम करने की जरूरत है। सो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस, बिकॉज Realme की डील भी आती जाती रहती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये 35,000 का हो गया है वापस, कल उठ के वापस 30,000 का हो जाएगा। तो इफ यू हैव टू पिक बिटवीन iQOO 9 SE एंड GT2, तो मैंने जो मेरे GT2 के वीडियो में बोला था वही बोलूंगा। अगर आपको कैमरा एंड डिस्प्ले एक्सपीरियंस बेटर चाहिए तो iQOO 9 SE के साथ जाओ, बट अगर आपको 1 साल की ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए एंड यू डोंट लाइक फन टच OS, गो विद द Realme GT2। बट फॉर सम रीजन फिर भी आपको अगर GT Neo 3 के साथ जाना है, आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो और इस पे बहुत क्रेजी डील है तो आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। जस्ट प्राइस डिफरेंस देख लेना बाकी दोनों फोन्स के साथ एंड अल्टीमेटली आप अपने लिए सही फोन पिक करोगे। मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिया है, सो बी हैप्पी विद द फोन यू गो विद। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊंगा। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा था बट मुझे सब कुछ कवर करना था एंड आई थिंक आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।